करनी पड़ी और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपांकर जी, आपके चैनल जितने भी मेरा इंटरव्यू रहे सबको मेरा नमस्कार। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं उधमपुर की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा विश्वास एक बार हमारी पार्टी के अंदर व्यक्त करके हमारे को दिया। मैं अभी ये आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है, माँ भगवती हमें इतनी ताकत दे कि हम उनके विश्वास पर खरा उतर सकें। नंबर एक। नंबर दो, ये एक जनमत था आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो जे के लिए फैसले लिए गए आज से कोई 1.25 साल 1.5 साल पहले, उसके ऊपर में ये लोगों ने अपना जनमत दिया है। दूसरा जो ये जनमत था, ये जो लोक कल्याण की जन कल्याण की जो नीतियाँ उन्होंने चलाई थी, क्या वो लोगों तक पहुँची हैं या नहीं पहुँची हैं? अगर पहुँची हैं तो क्या लोग उससे संतुष्ट हैं? ये दूसरा उसके ऊपर में था। तीसरा था जो पिछले 6 साल पहले जो विधायक बने थे, उसमें उस टाइम के विधायकों ने जो कार्य किए थे, क्या जनता उससे संतुष्ट थी? क्या जनता के बीच में उनका तालमेल ठीक था? क्या जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता पहले जैसी थी या नहीं थी? ये उसके ऊपर में भी ये एक जनमत था, जिसके ऊपर में लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और विश्वास व्यक्त करके ये उन्होंने साबित किया कि वो जो तीनों प्रश्न थे, चाहे वो मोदी जी के फैसले का प्रश्न हो उसके ऊपर मोहर लगाई है, उनके जन कल्याण के कार्यक्रम हो उसके ऊपर मोहर लगाई है, और विधायक के कामकाज से वो संतुष्ट थे, उसके विकास से संतुष्ट थे, उसके व्यवहार से संतुष्ट थे, तो इसके ऊपर में उन्होंने मोहर लगाई है। पवन जी, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट जो है वो भाजपा को दिया है। कहीं ना कहीं उनको क्या कहना चाहेंगे जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र में? देखिए, मेरी बहनें जो मातृशक्ति, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी की नीतियों को पहचाना है, आप किसी एक पुरुष वर्ग में किसी को आप प्रलोभन देकर आप कोई वोट खरीद सकते हो, खराब कर सकते हो, पैसा देकर, चुनाव देकर। और महिलाएं जो है, वो जो एक हमारी गृहिणी जिनको हम कहते हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, वो इस बात से खुश नहीं होती कि उसका घर वाला कोई शराब पी के आए या उसका कोई बेटा शराब पी के आए। और ऐसा है कि महिलाओं ने सीधा सीधा उन्होंने ये वोट जो है ये मोदी जी के लिए दिया, और इस बात के लिए दिया कि जो पिछले 6 साल के अंदर में भाजपा के कार्यकाल में जितना विकास कार्य हुआ है, उससे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट थे कि वो एक इंडिविजुअल बेनिफिट्स भी लोगों को मिल रही हैं, इंडिविजुअल जो बेनिफिट्स हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स उनके घर तक पहुंच रही हैं। दूसरा, उन्होंने विकास की जो गंगा देखी, क्योंकि 12 साल तक तो यहाँ पर विकास का मार्ग पूरा अवरुद्ध रहा। और फिर एक और मैं आपको कहूँगा कि सबसे बड़ा इसमें जो एक चौथा एक और आयाम जो ऐड हो गया, इलेक्शन से 2-3 दिन पहले झूठे अंडर आरोप मुझ पर लगाए गए जो कि बेबुनियाद थे, इसका कोई सवाल नहीं था। लोगों ने इसके ऊपर में जमकर पैंथर पार्टी को लताड़ा। उन्होंने कहा कि ये जिस प्रकार की वशी राजनीति करना चाहते हैं, अब ये समय आ गया है, हम झूठ की, फरेब की और अभद्र भाषा की, अमर्यादित भाषा शैली की जो हम यूज़ करते हैं, उससे हम दूर हो जाएं। हम लड़ाई करें तो विचारधारा की करें, हम लड़ाई करें तो मुद्दों के ऊपर में हम बेस्ड पॉलिटिक्स को करें, तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। लोग अब तक जो अप्रिशिएट करते आए हैं, वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है और आप ये विकास के काम कैसे करवाओगे और क्या आपके पास में इसके आगे का रोड मैप है। उसके ऊपर में तो ये कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इनके टाइम में 12 साल में तो कोई विकास हुआ नहीं। और फिर बस चोर बचाए शोर, जो आदमी स्वयं लिप्त हो, जो दूसरे के ऊपर में इल्ज़ाम लगा उसमें वो स्वयं लिप्त हो और दूसरा ना लिप्त हो, तो लोग इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं। अब लोग इसके ऊपर में तो अपना फैसला तो वोट देकर कर सकते हैं, और लोगों ने वोट देकर इसका फैसला किया है। और मैं आपको एक बात कहूँगा, मेरा छोटा भाई है हमारे इधर के मनकोटिया साहब, मैं को कहूँगा, कम से कम 50 का उम्र आपने पार कर ली है,
परमात्मा के लिए अपनी भाषा को मर्यादित कीजिए, अभद्र भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। जो लोग इस संसार में नहीं हैं उनके प्रति गाली गलौज करना बंद कर दीजिए। आपने पिछले 18 साल में यही राजनीति की और इसका खमियाजा आपने 2014 में भुगत लिया। कार्य करने के अंदर में आपके पास में वो कार्य कुशलता नहीं है, कार्य दक्षता नहीं है, और आपके पास में वो एक जो बोलते हैं कि जो एक डेवलपमेंटल सेंस होती है जो आप में लैक कर रही है, और जो पॉलिटिकल एक्यूमेंट होता है काम लेने का वो आपके अंदर में नहीं है। आप सिर्फ गाली गलौज की भाषा यूज़ करते हैं। इससे क्या हो रहा है कि आपकी पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। यही नहीं कर रहे, इनके भाई साहब भी कर रहे हैं। तो उसका नतीजा क्या हुआ? रामनगर की लास्ट 2 सीटें दोनों हरी हैं। अगर ये शायद भाषा का इस्तेमाल नहीं करते तो लोग इनको शायद हो सकता है कुछ जगह पे इनको मौका दे देते हैं। पवन जी, एक चीज़ और अंत में बताएं, आपके ऊपर जितनी भी जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूंसीज की थी, तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में भाजपा ने जीत हासिल की है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब डबल जिम्मेवारी से काम करना होगा? देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वोट लेना ये उसके ऊपर में एक कर्जा है। मैं हमेशा इसको एक कर्जा मानता हूँ। दीपांकर जी, ये कर्जा जो है ये आपको चुकाना पड़ता है, क्योंकि हर कर्म का एक उसका प्लस और माइनस होता है। लोग हमें वोट देते हैं तो हमारे ऊपर में कर्जा बनता है, उस कर्जे को उतारना पड़ता है और सूद समेत उतारना पड़ता है। और मैं आशा करता हूँ कि जो कर्जा लोगों ने हमारे ऊपर वोट के रूप में दिया है, हमारे को और अधिक मुस्तैदी से काम करना होगा, विकास के कार्यों में गति लानी होगी, और लोगों की भावनाओं को जो है उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनको समझकर उनके जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना पड़ेगा। अब तो ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी काफ़ी विशाल हो गई है, अब तो जैसे टिकरी के अंदर में 6 पंचायतें जो हैं वो रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी से आई हैं। जगाड़ू के अंदर में 6 पंचायतें जो हैं वो चिरानी से आई हैं। नरसूं के अंदर में 8 पंचायतें चिरानी से आई हैं। ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसी जिनको मैंने जहाँ पर मैंने कंपेन की है, जहाँ पर मैंने बिल्कुल जिनको मैंने ऑन किया था, उसके अंदर में आप देखेंगे अब उधमपुर जो 1 है उसके अंदर में भी रौंदमेल की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो हमारे इसके अंदर शामिल हुई हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे को और अधिक मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा, और जो लोगों ने जो भार हमारे पर सौंपा है उसको निभाने के लिए मैं माँ भगवती से यही प्रार्थना करूँगा कि जिस प्रकार आपने मुझे पिछले 6 साल के कार्यकाल में सफल किया, वही सफलता मुझे आने वाले दिनों में प्रदान करें। वो अपना अगर उसका आशीष रहेगा तो मैं नहीं समझता, मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि 600 करोड़ रुपए की सड़कें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में चलेंगी, कोई 16 से ज़्यादा हमारे पुल बनेंगे, 250 से ऊपर पानी की स्कीमें चलेंगी, 250 करोड़ से ऊपर इतने अधिक कार्य में। तो मेडिकल कॉलेज आएगा जहाँ पर स्टेडियम के लिए 10 करोड़ पे आएगा, जहाँ पर हम ये भुवन कॉलेज के अंदर में 7-8 करोड़ की एक नई बिल्डिंग को बनाएंगे, जिससे कि हमारी कैपेसिटी जो है वो लगभग DOD हो जाएगी। जहाँ पर इतने कार्यक्रम चलेंगे, जहाँ पर कॉलेज के अंदर में 16 कोर्स मैंने PG कोर्स में इंट्रोड्यूस किए, 12 भुवन कॉलेज में किए। मतलब एक कामों की जो बहार लगी है, तो मैं समझता हूँ कि वो एक मेरा प्रयास नहीं था, वो एक माँ भगवती का आशीर्वाद था जो मुझे मिला। वो एक खुदाई जो आपको ऊपर से ताकत मिलती है, उसी ताकत का आप इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ा सकता। मैंने 4-5 दिन के अंदर में मेडिकल कॉलेज आ गया, जिसकी मैंने 28 जून को मैंने स्टार्ट किया, 5-6 जुलाई को वो अनाउंस भी हो गया कि ये बनेगा। तो ये मैं समझता हूँ इसमें मेरी सफलता नहीं है, ये सिर्फ एक आशीर्वाद है उस्मान का। उस्मान के आशीर्वाद से देखा बहुत मैं इसमें लोगों का एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसके ऊपर हम उनकी उम्मीदों पे, उनकी इच्छाओं पे, उनकी आकांक्षाओं पर